अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई ने मैसेज भेजा है जी मैं अनपढ़ बंदा हूँ तो मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, अब मुझे तो वो किताबों से दुआएं पढ़नी और ये सारे मामलात का नहीं पता है, तो अब मैं क्या करूँ। तो मेरे भाई इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला दिलों के हालात से वाकिफ़ है, वो सब जानते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि सारी जो अहम चीज़ें हैं, अहम बातें वो सीख के जाएँ कि उम्रा होता क्या है, इसमें फ़राइज़ कितने हैं, इसमें वाजिबात कितने, इसको अदा कैसे, मोटी मोटी चीज़ें सारी आपने सीख के जानी है। एहराम जब आपने बांधना है तो उसकी पाबंदियाँ क्या क्या हैं, ये सीखना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, लेकिन आप सीख सकते हैं। और आप जाने से 1 महीना पहले कोशिश करना शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो भी आपके, जैसे आपने ये सवाल भेजा है, आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चैनल है आपके सामने, इस पर भी आपको हो सकता है कोई मवाद ऐसा मिल जाए जो को मदद करे मतलब सीखने में, ठीक है। तो अगर बिलफर्ज आपको ये चीज़ें भी समझ नहीं आ रही यूट्यूब से भी, और ये कोई बात नहीं, अलावा बेशुमार लोग आपको आपकी सोसाइटी में मिल जाएंगे। आपके मस्जिद के इमाम साहब हैं, आप उनके पास चले जाएँ, इमाम साहब से बात करेंगे, सर मैं इस तरह जा रहा हूँ उम्रे पे, तो मुझे बताएं उम्रा क्या होता है, कैसे अदा करना है, वहाँ क्या क्या एहतियातें करनी है, एहराम की पाबंदियाँ क्या है। लेकिन ये सीखना ज़रूरी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे आप नहीं पढ़े लिखे, लेकिन सीखना ज़रूरी है मेरे भाई। हर काम का एक तरीका होता है ना, उम्रे का एक मुकम्मल तरीका है, हज का एक मुकम्मल तरीका है, उसके अहकामात हैं। जब हम सीखेंगे ही नहीं तो हमें क्या पता हमने वहाँ पे जाके क्या करना है, ठीक है। उस जगह का अदब क्या है, उसका एहतराम क्या है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बैतुल्लाह शरीफ के बारे में क्या फरमाया, मस्जिदुल हराम के बारे में क्या फरमाया, उम्रे के मुतल्लिक क्या फरमाया, हज के मुतल्लिक क्या फरमाया, सफ़ा मरवा के बारे में क्या फरमाया है, मतलब ये सारे मामलात आपने सीखने हैं। फिर मदीना मुनव्वरा में जब आपने जाना है तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी कैसे देनी है, वहाँ का अदब क्या है, सारी चीज़ें आपने सीख के जानी है, ठीक है। और जो दुआएँ हैं उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। आपको कोई दुआ नहीं अरबी की आती, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप पंजाबी में दुआएं अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला सब जानते हैं। आप खाना काबा का जब तवाफ़ करेंगे आप पंजाबी में दुआएं करें, कोई बात नहीं। आप सफ़ा मरवा की सही के दौरान पंजाबी में अल्लाह से बात करें, कोई बात नहीं। आप सफ़ा की पहाड़ी पे खड़े हो, मरवा की पहाड़ी पे खड़े हो, आप पंजाबी में अल्लाह से बात करें, कोई मसला नहीं है। आप हज करने जाएँ, आप मीना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफ़ात में है, मुशार मुक़द्दसा में, पंजाबी में अल्लाह से बात करें, कोई दुआ नहीं आती, कोई बात नहीं। किताबों वाली दुआएँ पढ़ना ये आपके लिए ज़रूरी नहीं। आप अपनी ज़ुबान में अल्लाह से दुआ करें, वो सब जानता है, वो दिलों के हालात भी जानता है। लेकिन सीखे बगैर नहीं जाना। आप ये कहें ना मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं तो मैं सीखे बगैर चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना। आपको मामलात का पता होना चाहिए कि मैंने वहां पे जाके करना क्या है और कौन कौन से काम ज़रूरी हैं। उम्रा 4 चीज़ों का नाम है, 4 काम आपने करने, आपका उम्रा हो जाना है। अपने हदूद हरम के बाहर से एहराम बांध के जाना है, खाना काबा का अपने 7 चक्रों वाला पूरा एक तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा की सही करनी है और आपने हलक करवाना है। तो आप अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास जाएं, उन्हें कहें सर मुझे सिखाएं कि मैंने उम्रा कैसे करना है। बिलफर्ज फिर भी नहीं समझ आती, मामलात में आपको मुश्किलात का सामना है, आप मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि इस वक्त हम खुल के बात कर सकते हैं, तो उस टाइम में आप कॉल करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारा तरीका समझा दूंगा जहाँ तक मेरी कोशिश है। बाकी आप कहीं दूर हैं, कहीं फ़ोन का प्रॉब्लम है, कहीं आपको इंटरनेट का इशू है, तो आपका रब्ता करना भी मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो बेचारे, बहुत सारे लोग शाये होते हैं, बहुत सारे लोग घबरा रहे होते हैं कि मैं कैसे पूछूं यार, मतलब मैं कैसे इमाम साहब से पूछूंगा। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, हमारे चौधरी होते हैं, मोहल्ले के फलां फलां होते हैं, कारोबारी होते हैं, बिजनेसमैन, ताजिर होते हैं, सिर्फ इस वजह से बेचारे शर्मा रहे होते हैं कि मैं अब इमाम मस्जिद से या मैं फलां से पूछूंगा तो वो क्या कहेगा, चौधरी साहब को पता ही नहीं कि मैंने वहाँ। तो भाई इसमें शर्माने वाले, मुझे बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी नहीं पता है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, बेशुमार चीज़ें मुझे नहीं पता, मैं पूछता हूँ, बेशुमार लोगों से पूछता हूँ। हम ट्रेनिंग करवाते हैं हज उम्रा की, वहाँ पे बेशुमार मसाइल हमें नहीं अभी भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, अहले इल्म मौजूद है, हम उनसे पूछ लेते हैं, उलमाए दीन मौजूद है, हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं, मतलब कामिल कोई भी नहीं है मेरे भाई, जिसको बोलते हैं ना कि माँ के पेट से तो हर चीज़ सीख के कोई भी नहीं आया हुआ, सीखना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हैं या न पढ़े, आपने कोई भी काम करना है आप पहले सीख ही जाते हो ना भाई। आप ज़मीन में हल चलाते हो, आपने फसल को पानी देना है, आपने बीज लगाना है, तो उसका एक टाइम होता है ना। आपको पता है कि किस टाइम मैंने बीज डालना है, किस टाइम पानी लगाना है, किस टाइम फसल काटनी है, कितने दिनों में पकेगी, एक तरीका है ना पूरा। पहले आपने सीखा, फिर आपने प्रैक्टिकल खुद किया, यानी कि अमलन फिर आपने किया। भैंस से जानवर है आपके पास, आपने उनको कब कब खाना खिलाना है, कब कब पानी देना है, किस वक्त कौन सी खुराक खिलानी है, सर्दी गर्मी के मौसम में क्या कर, ये सारा आपके पास मालूमात हैं, तो आप कर रहे हैं ना।
तो जब आप पैदा हुए थे तो आपको नहीं पता था, आपने सीखा है तो आपको पता चल गया। इसी तरह आप उम्रे पे जा रहे हैं तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा इजी है। दीन में बड़ी आसानी है मेरे भाई, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आसानी से आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो। आप 15-20 दिन महीना मेहनत करो, इंशाल्लाह ताला आप बल्कि सिखाएंगे लोगों को। आप सीख के जाएं, वहां जो लोग नहीं पढ़े लिखे आप उनको सिखाएं, जो शर्माते हैं आप उनको बताएं। शर्माना नहीं है, जिस बात का आपको जिंदगी में नहीं पता उसका ताल्लुक दीन से हो दुनिया से हो, कभी शर्माना नहीं है। शर्माना नहीं है, आप हर बात पूछें, खुल के पूछें, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे हम सबको।